नमस्कार, सीएम टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित गुफा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि, विकास और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सुशासन, सेवा और विकास का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और उनके नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प अब जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा के लिए विशेष प्रार्थना भी की। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने राष्ट्र की उन्नति के लिए सामूहिक रूप से मंगल कामना की। यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नई दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व, दूरदर्शिता और जनसेवा के बल पर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और दुनिया में देश का मान बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण और गरीब परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचना तथा लगातार जनविश्वास प्राप्त करना प्रधानमंत्री मोदी की असाधारण यात्रा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को नई पहचान, नया आत्मविश्वास और विकास की नई दिशा मिली है, जिसका लाभ देश के हर वर्ग को मिल रहा है। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है
आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। परमात्मा से कामना बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासीय लोकतंत्र के अंदर एनडीए की मीटिंग का होना, ये राज्यों के बीच हमारी समान विचारधारा वाली राज्यों के साथ मिलकर के हम प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में भी शामिल होंगे और भविष्य की दृष्टि से सुशासन के पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को और कैसे सूत्रबद्ध रूप से लागू करें उस दिशा में आगे बढ़े। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए इस दौरे को नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और संकल्प के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित सुशासन, पारदर्शिता और जन भागीदारी को भी सरकार की महत्वपूर्ण पहचान बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश, मेट्रो परियोजनाओं, एयरपोर्ट विस्तार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का विशेष मार्गदर्शन और सहयोग मिला है। उन्होंने पीएम मोदी के 12 वर्षों को राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का कालखंड बताया है। 10 जून 2026 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे की कहानी है और इस कहानी के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 को शुरू हुआ यह सफर 10 जून 2026 को 4,399 दिनों तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। यह उन करोड़ों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार एक ही नेतृत्व पर भरोसा जताया, जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने सिर्फ सरकार चलाने का नहीं, एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया था और 12 वर्षों बाद भारत दुनिया की डिजिटल पेमेंट राजधानी बन चुका है। 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 76 गीगावाट से बढ़कर 275 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। भारत ने 38 विकसित देशों को कवर करते हुए 9 बड़े व्यापार समझौते किए हैं। नारी शक्ति आज विकास की सबसे बड़ी भागीदार बन चुकी है। करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले, करोड़ों घरों तक शौचालय पहुँचे। आयुष्मान भारत ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दिया। वंदे भारत, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत की रफ्तार ही बदल दी। और यह बदलाव सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। आज भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी,
संकट के समय पहला उत्तरदाता और वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज बन चुका है। G20 की सफल मेजबानी हो या दुनिया के देशों तक मदद पहुंचाने की बात हो या वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका, आज दुनिया भारत को सुनती भी है और भारत पर भरोसा भी करती है। ग्रीन एनर्जी से लेकर AI तक, अंतरिक्ष से लेकर नवाचार तक, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत भारत ने दुनिया में पहली बार दूसरे महाद्वीप से चीतों को लाकर उन्हें सफलतापूर्वक भारत में बसाया। इस पूरे सफर के केंद्र में है एक ऐसे जननेता जो साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्र सेवा के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 वर्ष, प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष, यानी लगभग 25 वर्षों की निरंतर जनसेवा, 4,399 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये विकास, विश्वास और बदलते भारत की कहानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब दुनिया के कई देश राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट से जूझ रहे थे, तब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिरता और वैश्विक प्रभाव का एक नया अध्याय लिख रहा है और वैश्विक महाशक्ति बनकर चमक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, अधोसंरचना विकास और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री के नेतृत्व की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। उन्होंने मध्य प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं, निवेश, आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी योजनाओं में मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और देश आत्मविश्वास के साथ प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने राष्ट्र हित में उनके निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व की कामना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान ग्रीन मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने सहयात्रियों से संवाद कर सार्वजनिक परिवहन के महत्व पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की सोच को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक परिवहन को अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था ट्रैफिक जाम कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और समय की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो की स्वच्छता, समयबद्धता और यात्री सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्री परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इसी योजना के माध्यम से देश भर में 12 लाख से अधिक परिवारों तक विभिन्न जन कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में योजना के तहत 1,89,000 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 1,43,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा 62 वन धन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 98 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। के कल्याण का संकल्प कमजोर वर्ग के उत्थान का मजबूत आधार बनी पीएम जनधन योजना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सबसे वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है।
योजना के अंतर्गत देश में 24,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास हो रहा है और 12 लाख से ज्यादा परिवारों तक पहुंच रही हैं आवास, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका योजनाएं। देश के हृदय मध्य प्रदेश में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 1,89,843 आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिनमें 1,89,000 आवास स्वीकृत किए गए और 1,43,222 आवास पूर्ण किए गए हैं। इसके साथ ही 62 पीवीजीटी वन धन केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 98 करोड़ 30 लाख से अधिक के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। प्रदेश में योजना की निरंतरता 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक स्वीकृत की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों से रोकथाम के लिए योजना के तहत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। नए भारत की नई पहचान और विकास की निरंतर उड़ान को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए। इन 12 वर्षों को विश्वास, विकास और जन कल्याण के दौर के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अधोसंरचना, डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्र सेवा के अटूट संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे देश नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी। जब लोकतंत्र पर आंच आई तब जोखिम उठाया, अपने लिए नहीं औरों के लिए। जो तिरंगा उठाकर आतंक को ललकारने निकल पड़ते हैं, उन्हें ना धमकी डरा सकती है ना चुनौती। वो कभी चुनौतियों से भिड़ जाते हैं तो कभी चुनौतियां आकर उनसे भिड़ जाती हैं। आपदा हो भूकंप की तो कच्छ को पहले से भी बेटर बनाना है। आपदा हो सूखे की तो इजराइल से टेक्नोलॉजी लाकर खेत खेत में रख देनी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्होंने हर भारतीय में बिलीव किया। 3 रंग को सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं रखा उन्होंने। 3 रंग को सिर्फ सरहद तक नहीं रखा उन्होंने। 3 रंग को केवल भारतीय मंच तक लिमिट नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं पेड़ लगाओ, हम एक पल नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं स्वदेशी और लोकल घर लाओ, हम निसंकोच वही कर लेते हैं। निस्वार्थ, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र को सदैव प्रथम मानने वाले ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवाव्रती नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद सियासत तेज है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हार के डर और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के कारण जानबूझकर अपने प्रत्याशी के नामांकन पत्र में त्रुटि की है। उन्होंने कहा कि इस राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के कई नेताओं की नज़र थी, जिसके चलते पार्टी के भीतर असमंजस और मतभेद की स्थिति बनी रही। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें एकजुट रखने के लिए लगातार विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पूरी घटना कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी और संगठनात्मक अव्यवस्था को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो
ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिलाध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ है कि ज़रा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं, ये कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात हैं कि जो अपने प्रत्याशी का फॉर्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी, एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ता को लाकर मौका देते हैं। और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और ज़रा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी बंधन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। बहुत आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। उनके नेतृत्व में हमारे लिए और सौभाग्य की बात, 17 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार तो 22 राज्यों में। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, हर दिन एक नए संकल्प के साथ गरीब परिवार में जन्म लेकर के हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले कि कोई किसी भी परिवार में रहे, किसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़े, संकल्प करें। परमात्मा की दया से लोकतंत्र में उनके राज में सबको मौका मिलता तो द्रौपदी मुर्मू हमारी आदिवासी अंचल की बहन महामहिम राष्ट्रपति बनकर के दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत की अधिकारिणी बनती। हमको एहसास कराती हर क्षेत्र में जिस भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के कांग्रेसी प्रश्न उठाते थे, भगवान राम के मसले को लेकर लोग जान करते, पता नहीं कांग्रेसी क्या क्या कहते थे। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी है, मंदिर भी है, पर कांग्रेसी कहते पते नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य, पूरे देश से कांग्रेसियों ने केवल हिंदू मुसलमान इसको उसको लड़ाने का काम किया। गरीबी हटाओ 1971 के पहले इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस जरूर हट गई, क्योंकि कांग्रेस पद से हटने के बाद केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करती। सीएम टुडे न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।